जम्मू कश्मीर के चुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं और कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो रही है। हम इस वक्त काउंटिंग सेंटर जो है जम्मू का पॉलिटेक्निक कॉलेज उसके बाहर हैं। 11 विधानसभाओं के लिए यहीं पर काउंटिंग होगी और आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। सामने मोहन लाल भगत आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं साफ तौर पे। मोहन लाल भगत जो अखनूर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पुलिस से नौकरी छोड़कर ये सीधे बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और इसी तरह से बहुत सारे और कैंडिडेट भी यहाँ पहुँच रहे हैं। कैंडिडेट्स पहुंचेंगे, उनके पोलिंग एजेंट पहुंचेंगे और पूरे 7 बजे जो है ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और करीबन मुझे लगता है 8 बजे तक पहला रुझान और फिर 10 बजे तक नतीजे जो है पहली सीट का आ जाएंगे। तकरीबन साफ होना शुरू हो जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर का अब फ्यूचर क्या होगा, नई सरकार किसकी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 10 सालों बाद जो चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। एक तो 87 से 90 सीटें हो चुकी हैं, वहीं साथ ही साथ वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर बहुत ज़्यादा थे। उसके साथ साथ धारा 317 और 35A का जाना बहुत ही अहम माना जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स यहाँ पहुँचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी कितनी कड़ी है। एडीसी जम्मू यहाँ पहुँच चुकी है, प्रशासन के सभी लोग हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और पूरी तरह से यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया गया है क्योंकि काउंटिंग सेंटर के बाहर का जो 100 मीटर का एरिया होता है वो वहाँ पर 144 लगी होती है, यानी कि वहाँ से कैंडिडेट अगर जब जीतकर भी कोई बाहर आएगा सर्टिफिकेट लेकर भी तो भी वो यहाँ पर जश्न नहीं मना सकते। इस इलाके में जश्न जो है नहीं मनाने दिया जाता। बाकी पूरी तरह से जो है अरेंजमेंट्स यहाँ पूरे कर लिए गए हैं ताकि और भी हम पीछे चलकर देख सकते हैं कि कोई और कैंडिडेट क्या यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इसी तरह से सभी कैंडिडेट्स को यहाँ आना उनका शुरू हो गया है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एजेंट, पोलिंग एजेंट अलग अलग कैंडिडेट्स के यहाँ पहुँच चुके हैं। लंबी कतार पीछे लग चुकी है गाड़ियों की और यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो इंतज़ाम किए गए हैं उसके हिसाब से सिर्फ कैंडिडेट ही अंदर जा सकता है। आप देख सकते हैं कि बाकी गाड़ियाँ जो यहाँ पहुँच रही हैं किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ कैंडिडेट को अंदर जाने दिया जा रहा है और कैंडिडेट की गाड़ी और कैंडिडेट अंदर जा सकता है। पोलिंग एजेंट जो है वो पहले ही, काउंटिंग एजेंट जो है वो पहले ही अंदर पहुँच चुके हैं और इसी तरह से अब और गाड़ियों में जो है लंबी कतारों में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं अलग अलग तौर पर और जिन्होंने चुनाव यहाँ पर लड़े थे वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काउंटिंग पूरे 7 बजे यहाँ पर काउंटिंग सेंटर में शुरू हो जाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ लोग भी पहुँचे हुए हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो काउंटिंग एजेंट हैं सभी कैंडिडेट्स के वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर कैंडिडेट्स के साथ प्रशासन के लोग भी पहुँच रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स के साथ बाकी जो पार्टियों के नेता हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, पार्टियों के नेता, क्योंकि पार्टीज़ के अलग अलग जो नेता है वो भी यहाँ पहुँचेंगे। बहुत सारे जो है पोलिंग एजेंट होंगे और बहुत सारे इलेक्शन ड्यूटी के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर खास तौर पे करीबन 100 मीटर इस तरफ और 100 मीटर दूसरी तरफ, दोनों तरफ जो है 144 लगी होती है और इसलिए यहाँ पर कोई भी जो है ढोल नगाड़े या शोर शराबा जो है वो नहीं करने दिया जाता। और बड़ी तौर पे जो खास तौर पे ये 10 साल बाद जो चुनाव हुए हैं इसका सबसे अहम बात ये देखना है कि आज रुझान किसकी तरफ जाते हैं, सरकार किसकी आगे बनती है। मगर सबसे पहले बड़ी चीज़ ये देखनी होगी कि अरेंजमेंट जो यहाँ किए हुए हैं पूरी तरह से पूर्ण अरेंजमेंट जो यहाँ पर करके रखे हुए हैं ताकि कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना आए। हालांकि जो चुनाव हुए थे इस बार उसमें पूरी तरह से पीसफुल तरीके से वोटिंग हुई थी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मगर अब जब काउंटिंग का दिन है, बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, तो पूरी तरह से तैयारी यही हो रही है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, चाहे काउंटिंग के दौरान चाहे कोई शोर शराबा होता है या लॉ ऑर्डर की कोई दिक्कत होती है वो ना हो। इसलिए ही यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सुरक्षा जो है पूरी तरह से कड़ी है। सिक्योरिटी के लोग, प्रशासन के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी के लोग और जो काउंटिंग स्टाफ है वो ऑलरेडी अंदर जा चुका है। अब केवल कैंडिडेट्स का पहुँचना शुरू हो रहा है और साथ ही साथ जो काउंटिंग एजेंट हैं वो पहुँच रहे हैं। पूरे 7 बजे अंदर जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और करीबन 8 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। हम कोशिश करते रहेंगे आपको जो रुझान आता है वो हम आपको अंदर से लाइव तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। हमारे पास अगर किसी की बाइट्स आएंगी वो भी दिखाती रहेंगे और साथ ही साथ हम आपको अपने स्टूडियो से पूरे 8 बजे से जो रुझान है वो भी दिखाने शुरू हो जाएंगे और सबसे तेज़ नतीजे आज आप द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पे देख पाएंगे हमारे पैनल के ज़रिए और समीकरण भी समझ पाएंगे कि किस ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, किस ओर सियासत आगे बढ़ रही है, किसकी सरकार बन सकती है,
किसका सपोर्ट मिल सकता है, सारा कुछ जिस तरह आपने चुनावों में चुनावी चालीसा या बाकी कार्यक्रमों के जरिए इस बार चुनावों की हमारी कवरेज देखी थी, वैसी ही कवरेज आपको आज काउंटिंग में भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू।